प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षितिज भाग 1 गद्य भाग से पाठ नंबर 5 जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर इस बालिका कौन थी? मैना देवी ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, जनरल है, इसका नाम है वही है आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मेरी ये भी नाम है, मैं और मैं बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व पहले मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। इस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य, हैरानी हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ समय ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, साथ रहने वाली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा आदेश नहीं टाल सकता, तो मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न कोशिश करूँगा। इस समय प्रधान सेनापति जनरल उत्तरसम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ का सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्ण कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपस एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। गुस्सा, क्रोध होता है गुस्सा। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल ध्वंस नष्ट किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है, हैरानी है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या शाम समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी अक्सर करूर जनरल
आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें। इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से पढ़ें, समझें, याद करें और साफ कॉपी में लिखें।